मकरन में पहली बार देखने को मिला सांप्रदायिक सौहार्द। मकरन के जाने माने समाजसेवी और भामाशाह नरेश भंडारी के पुत्र की शादी के बाद पहली बार पुत्र वधू के मकरना आगमन पर उनके मित्रों ने एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। ये कार्यक्रम नव दंपति को आशीर्वाद और शुभकामनाएं और दुआएं देने के लिए रखा गया और ये सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सुधार की एक अनूठी मिसाल बन गया। सामाजिक समरसता का परिचय। ये आयोजन केवल एक पारिवारिक समारोह नहीं था, बल्कि इसने सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सुधार का संदेश दिया। भंडारी परिवार और उनके मित्रों ने इस पहल के माध्यम से विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ जोड़ा, जो मकरना की गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है। इस तरह के आयोजन समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी सम्मान की भावनाओं को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम की मुख्य बातें। भव्य स्वागत। पुत्र वधू के मकरना पहुंचने पर उनके दोस्तों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, समाजसेवियों और विभिन्न समुदायों के लोगों ने भाग लिया। आशीर्वाद और दुआएं। उपस्थित सभी लोगों ने नवविवाहित जोड़े को अपना आशीर्वाद दिया और भविष्य के लिए ढेर सारी दुआएं दी। सांप्रदायिक सौहार्द। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों ने शिरकत की और नरेश भंडारी के पूरे परिवार को माला पहनाकर स्वागत किया, सम्मान किया, जो इसे सांप्रदायिक सुधार की एक बेहतरीन मिसाल बनाती है। समाजसेवी की पहल। श्री नरेश भंडारी, जो स्वयं एक प्रसिद्ध भामाशाह और समाजसेवी है, यह पहल दर्शाती है कि सामाजिक कार्य केवल दान पुण्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामुदायिक एकता भी शामिल है। यह कार्यक्रम मकरना के सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी सामाजिक समरसता के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये आयोजन मकरना की गंगा जमुनी तहजीब और सामुदायिक सौहार्द का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया, जहां सभी समुदायों के लोगों ने एक साथ मिलकर शुभ अवसर की गरिमा को बढ़ाया। उपस्थित लोगों ने नव दंपति को सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। मकरना के सभी व्यापारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने इस अवसर पर नरेश भंडारी के परिवार के प्रति अपना स्नेह और सम्मान व्यक्त किया। इस भव्य स्वागत समारोह ने यह दर्शाया कि किस प्रकार व्यापारिक समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ता एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर मजबूत सामाजिक बंधन बनाए रखते हैं। सभी उपस्थित लोगों ने इस मिलनसार और स्नेहपूर्ण व्यवहार के लिए नरेश भंडारी के परिवार की सराहना की, जिससे शहर में एकता और भाईचारा का संदेश प्रेरित करता है। इसी के चलते नरेश भंडारी जी की पत्नी ने भी लोगों को धन्यवाद दिया। इस प्रोग्राम के आयोजनकर्ता मकरना व्यापारी ग्रुप एवं अंपायर ग्रुप रहे। आइए देखते हैं सीधा प्रसारण, जो ताज टीवीएस मोटर्स के प्रांगण में रखा गया। जय जिनेंद्र। हम सभी जने आज हिंदू और मुसलमानों की एक नई मिसाल कायम करने के लिए आए हैं। हम सब ने एक जगह एक ही जुट होकर मेरे बेटे बहू को आशीर्वाद देने के लिए सब एकत्रित हुए और हम सबको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आज का ये कार्यक्रम जिस तरह से यहाँ आज एक प्रोग्राम का जो आयोजन हुआ है, इसमें सर क्या कहेंगे सर? आज ये सर एक ना जो ये सर एकदम शानदार है। इसके अंदर सारे आपस वालों आए हैं, हिंदू सारे व्यापारी बंधु है और सामाजिक एकता का बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत ही शानदार व्यवस्था है। बहुत ही सारी अच्छे से बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय नरेश जी भंडारी साहब के सुपुत्र भाई तुषार की शादी जैसे चर्चा को विषय बनी हुई है, वही चर्चा मकरना में भी चल रही है कि जो हिंदू मुसलमान की एकता है, जो सांप्रदायिक सौंदर्य की मिसाल है, इसकी चर्चा भी जोरों शोरों पे है। इसकी चर्चा इस प्रकार है कि नरेश जी का जो व्यापार है वो मूलभूत से मकरना से जुड़ा हुआ है। तो मकरना से जुड़ा हुआ है, इस लिहाज से ये कभी भी मकरना को नहीं छोड़ते। वो कुछ धार्मिक कार्यक्रम हो या सामाजिक हो, तो ये तो इनका परिवार का कार्यक्रम था, शादी समारोह का। तो इन्होंने हो सका तो सभी को निमंत्रण दिया। बेलवाड़ा के अंदर या अपने निवास स्थान मकरना के अंदर जो सेवा आदरणीय नरेश जी भंडारी साहब की तरफ से या इनके परिवार की तरफ से होनी चाहिए थी, वो हुई। और उस भावनाओं को देखते हुए, उस प्रेम भाव को देखते हुए लोगों का भी उत्साह इस विवाह को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर जगह जगह देखने को मिला है।
जैसे कि आज हम इस प्रतिष्ठान पे देख सकते हैं कि नरेश जी भंडारी का पूरे परिवार यहाँ जीवन के लिए आया है। इनका मतलब विशेष रूप से यहाँ आमंत्रित किया था नरेश जी को बिंदी बनोरा के लिए, उस लिहाज से। तो इस प्रोग्राम के अंदर भी तो मकराना के जो व्यापारी लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो भी है इनसे जुड़े हुए, उन सभी को आमंत्रित किया और एक शानदार जो भोजन के साथ साथ जो शानदार चर्चा या शानदार सांप्रदायिक सौंदर्य देखने को मिला वो काबिल तारीफ है। तो मैं नरेश जी को शादी की शुभकामनाएं बधाई तो दूंगा ही दूंगा। इसके साथ ही जो प्रेम इन्होंने बांट रखा है मकराना के अंदर, उसके लिए भी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। आपका प्रेम, आशीर्वाद, मार्गदर्शक यूं ही मकराना के प्रति मिलता रहे और सभी को मार्गदर्शक मिलता रहे। और भंडारी ग्रुप को पूरे मकराना की आवाम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारे भाटी जी साथ में है, भाटी जी की तरफ से भी बहुत बहुत पूरे ग्रुप की तरफ से। यह भाटी जी ग्रुप की भी व्यवस्था रही है इनके प्रति इस शादी को सफल बनाने में। और भीलवाड़ा का मामला हो या मकराना का मामला हो, इन्होंने भी जिम्मा अपने कंधों पे उठाया था इनके पूरे ग्रुप ने, भाटी जी एंड ग्रुप की तरफ से। तो इन्होंने भी बहुत सहयोग किया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज का ये दिन मकराना के इतिहास में दर्ज होने वाला है। सबसे पहले मैं हमारे मकराना में जो पुत्र वधू बनकर पधारी है प्रेरणा जी, जो रांची से हैं, हमारे बड़े भाई साहब नरेश जी भंडारी के बेटे तुषार के संग जिनकी शादी हुई है। और उसके बाद में जो आज आशीर्वाद समारोह के रूप में जो आयोजन रखा गया है, नरेश जी के इनके परिवार के जिस तरह से मकराना के अंदर सर्व समाज के अंदर रिश्ते बने हुए हैं, तो सर्व समाज ने मिलकर आज हमारे पुत्र वधू प्रेरणा जी का और बेटे तुषार का बुलाकर आशीर्वाद समारोह रखा है। और साथ ही खाने का आयोजन और सभी को हमारे नरेश जी भंडारी के सभी भाई, हमारे बहनों ही, हमारी सभी बहनें, सभी और भाभियाँ सब यहाँ पधारी। और हमारी महिलाओं ने यानी मेरे बेटे की मेरे पुत्र वधू ने भी सभी महिलाओं का स्वागत किया है। और हमारे नरेश जी भाई साहब के हमारे छोटे भाई जितने धर्मोसा हैं, अफसा जी हैं, और हमारे बहनोई जी, बबलू जी पारक साहब, प्रदीप जी, हमारे बहनोई जी जो है, सभी का स्वागत सर्व समाज ने, यानी हमीद साहब जैसावत, मुजीब जी भाटी, अब्दुल सलाम जी भाटी चेयरमैन साहब, और इकराम जी, और मेरे बड़े भाई साहब नियाज मोहम्मद जी, और रशीद साहब, बाजी, सोके जी बदाम साहब, सभी ने दिल खोलकर, रशीद जी भाटी साहब, सभी ने दिल खोलकर जो स्वागत किया है, उससे जो मैसेज जा रहा है, उससे ये पता लगता है कि इंसान जो रिश्ते हैं वो अपने दिल से बनाता है, उसके बीच में धर्म कहीं भी बीच में नहीं आता है। जिस तरह से रिश्ते आपस में निभाए हैं मकराना के अंदर, और जो देखने को मिला है वो वाकई अद्भुत है। और जिस तरह से हमारी पुत्र वधू प्रेरणा का स्वागत यहाँ पर हुआ है, हम आशीर्वाद देते हुए, हम सभी उनके ससुर जैसे हैं और सभी उनको आशीर्वाद देते हुए उनके सफल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हैं और भरपूर आशीर्वाद देते हैं। और जो माहौल और जो प्यार और गंगा जमुना तहजीब का जो माहौल यहाँ पर है, वो ऐसा ही हमेशा मकराना में बना रहे, यही हमारी पहचान है। और ये पहचान हमेशा जिंदी रहे। जब ऐसे मोहब्बत करने वाले मकराना में रहेंगे तो ये मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी, ये प्यार बढ़ता रहेगा। बहुत आज मकराना में नरेश जी भंडारी जी के जो पुत्र की जो शादी हुई है, उसके चलते पहली बार मकराना में आगमन पर इनके मित्रों द्वारा आज एक प्रोग्राम का आयोजन रखा है। इसमें पुत्र वधू को दुआएं और आशीर्वाद से नवाजने के लिए यहाँ सब समाज के लोग एकत्रित हुए। ये मकराना में एक पहली बार है कि यहाँ एक सांप्रदायिक सौहार्द एक साथ देखने को मिल रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि मकराना शहर में इस तरह का अगर आयोजन अगर होता है तो मकराना में कभी भी किसी भी समुदाय विशेष कोई लोग टिप्पणी न कर पाएंगे। आज बड़े गर्व की बात है कि इस प्रांगण में सभी धर्म के लोग एक साथ एकत्रित होकर नरेश जी जो भंडारी, उनके जो पुत्र वधू की जो शादी हुई है, उनके चलते आज उनको आशीर्वाद और दुआएं देने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं सभी धर्म के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में
इस तरह के जो आयोजन हैं वो सभी धर्म के जो लोग एक साथ मिलकर करें। और आपको बता दें कि नरेश जी भंडारी समाज सेवी भामाशाह और मकराना शहर की जनता और मुस्लिम समाज से खास जुड़ाव है, इनका प्रेम है और काफ़ी वर्षों से ये इन सब के साथ ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बता दें आपको कि मकराना शहर में जो सम्मेलन होता है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो नरेश जी भंडारी का होता है। तो मैं इनका धन्यवाद दूंगा। देखते रहे शौकत बादाम के साथ मकराना टाइम्स, जय हिंद।